नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में अमर कॉलोनी में। यहाँ रविदास मंदिर में रविदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए साथियों, हम आपको एक झलक दिखलाते हैं। आस्था के तहत मुझे जो शक्ति देते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं, मैं हमेशा अपने गुरु का ऋणी रहूंगा। समय समय पर अपने गुरु के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु के लिए गुरु तो मुझे आदेश करते हैं, जाओ चेले अपनी भावनाओं को लेकर समाज के लिए काम करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सरकार आज कहती है कि हमने छुट्टी देने का काम किया। अभी गजट की छुट्टी नहीं हुई, आपको बता रहा हूँ। वही जो छुट्टी देने वाले बात करते हैं, 200 साल पुराना मेरे गुरु का मंदिर तोड़ने का काम यदि किया है, इस सरकार ने करने का काम किया है। मेरे बाबा का यदि अपमान करने का काम किया है, इसी सरकार ने करने का काम किया है। समय समय पर मेरे समाज के लोगों के या महापुरुष हो या संत रहे हो, समय समय पर अपमान करने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं गुरु महाराज जी के 648वें जन्मोत्सव के अवसर पर। आप यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जन्मोत्सव है केवल इस कॉलोनी में नहीं, इस कॉलोनी में भी 3 प्रोग्राम हो रहे हैं। पूरे देश में और विदेश में सब जगह गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और जयंती इसलिए मनाई जा रही है कि उनके जो विचार थे उस दौर में, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी मानवता की और मानवता में समानता की। और उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बते रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने, उनका जो संघर्ष था वो पूरे मानव के लिए था। और उन्होंने समानता की बात की, शिक्षा की बात की, सब कुछ कहा। और एक जो हमारे देश में जातिवाद का जो दंश था, जो रहा है, आज भी कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। और कहीं नस्ल भेद, इस देश में नस्ल के आधार पर, गोरा काले का आधार पर, तो यहाँ जाति का था, तो उसका भी उन्होंने बहुत जो बहिष्कार किया है और उसके बारे में भी कहा है। और उन्होंने कहा कि जाति जाति में जात है, जैसे केतन के पात, और संपूर्ण मानव न जुड़ सके जब तक जाति में जात। तो उन्होंने जाति पर प्रहार किया, समानता की बात की और बेगमपुरा बसाने की बात की। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य चाहिए जहाँ पर कोई गम ना हो। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी समाज सभी के सहयोग से ये मंदिर का भव्य जो गेट का उद्घाटन हुआ है, वो जो है ना, आप सभी के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको हर साल की बात थी, प्रतिवर्ष सभी मिलकर नवयुवक जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं वो रविदास जी की जयंती मनाए। गुरु महाराज ने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भगत तो हरि का होई। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे यहाँ जात पात कुछ नहीं है, मैं सभी से प्यार करता हूँ और सब मेरे लिए बराबर है। और मैं जो भी भगवान का प्रसाद है, सभी भाई से अच्छे प्रकार से लें और ग्रहण करें। पंडित जी को सबसे बड़ा मानते थे, वो ही गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। एक बार वो जा रहे थे, रास्ते में गुरु महाराज की कुटिया पड़ती थी, तो वो वहाँ पर अपनी जूतियाँ ठीक करवाने लगे। तो रविदास महाराज जी ने कहा कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे पूछकर, हम तो गंगा जी से स्नान करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लो एक या दमड़ी कोली हमारे लिए लेते जाना, गंगा माता को मेरी तरफ से भेज दे देना, लेकिन ये तभी देना जब गंगा माई खुद हाथ निकाल कर मेरे प्रसाद लेने के लिए आए।